प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में काफ़ी सारी बातें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो एस की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं कि तीनों साइड ऐड करके उसका हाफ करें तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे 48, 64 और 80 तीनों वैल्यू ऐड करके और हाफ करना है। टू से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 96 आ गया। अब s की वैल्यू हमारी 96 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका फॉर्मूला s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला। अब s की वैल्यू हमारी 96 और जो साइडें हैं वो हमारी 48, 64 और 80, ये माइनस करेंगे। नाइन्टी सिक्स, 48, 32 और 16, ये आ गया। अब फैक्टर करें तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई है तो एक बार बाहर निकलती है। तो पेयर बनाएंगे, ये 16 का, ये 16 का और ये 3 2 6 और ये भी 6। तो जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो 6 और दो बार हमारा 16। ये हमारा एरिया आ गया। इस ट्रायंगल का तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है।
आगे अब ये साइड्स दे रखी हैं, तो एरिया निकालना है इसका ट्रायंगल का। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो तीनों साइड ऐड करके हाफ करेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ये हमारा 90 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमारा अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब यहाँ पे एस की जो वैल्यू है हमारी वो 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 75 और 90 माइनस 45, ये आ गई। 90, ये 30 और ये 15 और ये हमारा 45। थ्री इंटू 15 लिखेंगे 45 को। अब 15 का पेयर बन गया, ये हमारा 90 हो गया और 90 का भी पेयर हो गया। जो वैल्यू बाहर आएगी वो हमारी 90 और 15, तो आंसर आ गया हमारा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। आगे पेरीमीटर दे रखा है और दो साइड दे रखी हैं। अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए
पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो हमारा तीनों साइडों का सम होता है। पेरीमीटर हमारा 42 है और दो साइडें जो हैं वो 14 और 10 है। तो थर्ड साइड निकालें तो ये हमारी 18 आ जाएगी। थर्ड साइड हमारी 18 है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर हमारा 42 है, इसका हाफ करेंगे तो 21 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारी 21 है। एक साइड 14 है, एक 18 है और एक साइड हमारी 10 है। अब 21 माइनस 14 जो है ये हमारा 7 हो गया, ये 3 और ये 11। तो ये 21 ये 21, तो 21 का पेयर हो गया, 21 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 11 रह जाएगा। तो ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। आगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। इक्वल साइड हमारी 12 है और पेरीमीटर जो है वो 30 है। अब एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो तीनों साइडों को ऐड करने पे हमें पेरीमीटर मिलता है। तो पेरीमीटर हमारा 30 दे रखा है और दो साइडें जो हैं वो 12 हैं और थर्ड साइड हमें निकालनी है। तो थर्ड साइड हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर 30 है तो इसका हाफ करेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा। अब एरिया की अगर बात करें तो जो फॉर्मूला है वो हमारा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू जो है वो 15 है और 15 माइनस 12, यहाँ पे भी 15 माइनस 12 और ये हमारा 15 माइनस 6।
अंडर रूट में 15, ये 3, ये 3 और ये 9, ये 9 का पेयर हो गया हमारा, तो 9 बाहर निकल गया और अंडर रूट में हमारा 15 रह गया। ये आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, और बेस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इक्वल साइड हमारी 13 है। तो एरिया निकालने के लिए पहले एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि सेमी पेरीमीटर। अब तीनों साइड ऐड करेंगे, और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा 23 आ गया। अब एरिया जो है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट एस की जो वैल्यू है वो हमारी 23 है, और 23 माइनस 13, 23 माइनस 13 और 23 माइनस 20, ये आ गया। ट्वेंटी इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3, तो 10 का पेयर बन गया, 10 हमारा बाहर निकल जाएगा। 23 इंटू 3, ये हमारा 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। आगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो हमारा तीनों साइडों का सम होता है। अब दो साइडें दे रखी हैं हमारी, एक 82 और एक 18, और एरिया निकालना है। अब पेरीमीटर हमारा 180 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक साइड हमारी 18 है और दूसरी हमारी 82। तीसरी साइड निकालेंगे तो ये 100 हो गया, इधर आके माइनस होगा, 80 आ जाएगी हमारी थर्ड साइड। ये हमारी थर्ड साइड है 80 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला हमारा
वो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अब बात करें सेमी पेरीमीटर की, तो 180 हमारा पेरीमीटर है, इसका हाफ करें तो 90 आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब एस की वैल्यू हमारी 90 है, फर्स्ट साइड हमारी 18 है, सेकंड हमारी 80 है और थर्ड 82। तो तीनों साइड जो है वो हम माइनस करेंगे एस में से। अब यहां वैल्यू बची है 90 और ये 18 माइनस करेंगे तो ये 72, ये 10 और ये हमारा 8। अब 90 को 9 इंटू 10 लिख सकते हैं, 72 को 8 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो यहां पे 10 आ गया रूट में, 8 आ गया 2 बार और 2 बार 9 आ गया। तो वैल्यू जो बाहर निकली अंडर रूट से वो 9, 8 और 10। तो एरिया जो है हमारा वो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि जो इसकी शॉर्टेस्ट साइड है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया गया, तो इस परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो निकालनी है, क्या होगी। अब एरिया निकालने का एक फॉर्मूला तो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला जो है वो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा। एरिया में पता है ट्रायंगल का 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस भी पता है हमें 18 सेंटीमीटर है। हमें ये परपेंडिकुलर हाइट जो है वो निकालनी है, यानी h की वैल्यू। अब इसे कैंसिल करें 2 से तो ये 9 पे जाएगा, 9 से इसे कैंसिल करें तो 8 पे जाएगा। तो हमारी जो हाइट है वो 80 सेंटीमीटर की है। ये हमारी हाइट आ गई इस ट्रायंगल की, परपेंडिकुलर की लेंथ। आगे अब एक ट्रायंगल के अंदर उसका जो पेरीमीटर है वो दे रखा है 450 मीटर और तीनों साइडों की जो रेशियो है वो दे रखी है ये रेशियो दे रखी है तीनों साइडों की। अब इसे एग्जैक्ट साइड बनाने के लिए आप इसमें कोई भी
वैल्यू मल्टीप्लाई में लिख सकते हो इन तीनों रेशियोज में, तो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी साइड्स की। ए हमारा 13y है, बी हमारा 12y है और थर्ड साइड हमारी 5y है। अब जब हमें तीनों साइड पता लगी तो तीनों साइडों का सम हमारा पेरीमीटर होता है। तो ये 13y प्लस 12y प्लस 5y इज इक्वल टू 450 मीटर। अब ऐड करें इसे तो ये 30y हमारा 450 के इक्वल है। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 15 आ गया। y की वैल्यू हमारी 15 है। अब एक पहली साइड जो है हमारी वो 13y है, तो 13 इंटू 15। दूसरी साइड जो है वो 12y है, और तीसरी साइड जो है वो 5y है। और s की अगर बात करें सेमी पेरीमीटर की, तो 450 का हाफ हमारा s आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसका फॉर्मूला s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी होते हैं। s की वैल्यू हमारी 225 है। जो फर्स्ट साइड है हमारी वो 195 है, सेकंड 180 है, और ये 75 है। टू 225, ये 30 और ये 45, और ये 150, ये आ गया। अब ये हमारा 15 इंटू 15 है, ये 3 इंटू 15 है, और ये 15 इंटू 10 है। तो 15 का पेयर हो गया हमारा, ये 3 इंटू 10 30 का पेयर हो गया, और ये 15 का पेयर हो गया। तो जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो 15 दो बार और एक बार 30, ये बाहर निकलेगा। तो एरिया जो है हमारा ये आ गया 6750 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारा 6750 मीटर स्क्वायर है। आगे
तीन साइडें दे रखी हैं ट्रायंगल की, एक एक्स है, एक x+1 है और एक 2x-1 है। एरिया हमारा √10x है। पेरीमीटर निकालना है और x की वैल्यू निकालनी है। अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो तीनों साइडों को ऐड करेंगे। और 2 से डिवाइड, तो 1 हमारा कैंसिल हो गया। ये 4x/2 2x आ गया। अब एरिया जो है वो हमारा √S S-A S-B और S-C, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। एरिया जो है वो √10x है। S जो है वो 2x है और ये 2x-x, ये हमारी पहली वैल्यू है। और 2x-x-1 और 2x-2x+1, ये आ गई हमारी दोनों। बाकी की दो साइड जो है वो भी हमने माइनस कर दी एस में से। अब अंडर रूट अगर दूसरी साइड भेजे तो अंडर रूट का उल्टा जो है वो स्क्वायर होता है, तो ये अंडर रूट दूसरी तरफ जाके स्क्वायर हो जाएगा। तो √10 का स्क्वायर 10 आ गया और x का स्क्वायर ये आ गया। ये हमारा 2x इंटू ये हमारा 2x में से x गया तो x बचेगा। 2x में से x कैंसिल करेंगे तो ये x-1 आ गया। 2x कैंसिल हो गया तो ये 1 बचा। अब ये x स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये वैल्यू हमारी 5। अब 5 = x-1, 1 उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो x हमारा 6 है तो ये हमारा 7 है और ये हमारा 11 आ गया। पेरीमीटर की अगर बात करें तो तीनों साइडों का जो सम है वो हमारा पेरीमीटर होगा। तो 6 + 7 + 11, तो पेरीमीटर हमारा 24 आ गया। ये पेरीमीटर हो गया हमारा। आगे एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो हमारी 80 मीटर, 64 मीटर और 48 मीटर ये दे रखी हैं।
और इसमें ग्रास जो है वो लगानी है। तो ग्रास लगाने का जो एरिया है वो उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये हमारी कॉस्ट दे रखी है। अगर बात करें एरिया की, तो एरिया का जो फॉर्मूला हमारा वो √S S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी। S हमारा सेमी पेरीमीटर है, तो 64 + 80 + 48 डिवाइड बाई 2 ये है। अब इन सब को ऐड करें तो 192/2 ये हमारा 96 मीटर आ गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया जो है वो √96 इंटू 96 माइनस 64, 96 माइनस 80 और 96 माइनस 48 ये हमारा फॉर्मूला है। 96 इंटू इसमें से 64 माइनस करेंगे तो ये हमारा 32 आ गया। 96 में से 80 माइनस करेंगे तो ये हमारा 16 आ गया और 48 माइनस करेंगे तो 48 आ गया। अब इसके अगर टुकड़े करें तो 16 इंटू 3, ये 16 इंटू 2 और ये 16 इंटू 6 या तो 16 के हमारा पेयर हो गया, एक और 16 का हो गया, 2 इंटू 3 6 और 6 का भी पेयर हो गया। तो जो वैल्यू रूट से बाहर निकलेंगी वो 16 इंटू 16 इंटू 6 ये बाहर निकलेगी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा एरिया आ गया 1536 मीटर स्क्वायर। अब जो ग्रास लगाने की कॉस्ट है वो 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो हमारी ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे
ये हमारी वैल्यू आ गई। $23,040। टोटल कॉस्ट जो ग्रास की है लगाने की वो हमारी 23,040 रुपये होगी। आगे एक फ्लाईओवर के ऊपर जो दीवारें हैं वो ट्रायंगुलर शेप की है। अब उसकी लेंथ जो है वो हमारी 3.3 मीटर, 18 मीटर और 18.3 मीटर ये दे रखी है। और जो इस पे एडवर्टाइजमेंट करने का खर्चा है वो 1 ईयर के लिए 6,000 रुपये मीटर स्क्वायर है। तो 6 मंथ के लिए कितने रुपए जो हैं वो चुकाने होंगे ये बताना है। अब देखो पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा इसका। तो उसके लिए सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे यानी सेमी पेरीमीटर। तो 3.3 प्लस 18 प्लस 18.3 और डिवाइड बाय 2। तो एस जो है हमारा ये आ गया। अब 2 से डिवाइड करें इसे तो 19.8 मीटर जो है हमारा सेमी पेरीमीटर है। एरिया की अगर बात करें तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ये फॉर्मूला है। अंडर रूट में एस 19.8 माइनस 3.3 19.8 माइनस 18 और 19.8 माइनस 18.3। अब इसमें से 3.3 माइनस करें तो ये 16.5 आ गया। ये हमारा 1.8 और ये 1.5 ये आ गई हमारी वैल्यूज। अब डेसिमल हटाए और इनके फैक्टर करें तो क्या है 198 को लिख सकते हैं
11 इंटू 18 बाई 10, 16.5 को लिख सकते हैं 11 इंटू 15 बाई 10, ये हमारा 18 बाई 10 और ये 15 बाई 10। अब अंडर रूट में से जो वैल्यू बाहर निकलेगी तो यहाँ हमारा 11 दो बार है, बाहर निकल जाएगा, 18 भी दो बार है, बाहर निकल जाएगा, 15 भी दो बार है, बाहर निकल जाएगा, और 10 के दो पेयर हैं तो दो बार 10 बार आ जाएगा। अब 5 से कैंसिल करें तो ये 3 पे और ये 2 पे, ये 9। अब ये हमारा 297 बाई 10 है, तो 29.7 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया हमारा। अब कॉस्ट निकालने के लिए 1 ईयर कॉस्ट जो है फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो 6000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। ये हमारी कॉस्ट आ गई 1 ईयर की, और 6 मंथ का जो खर्चा है वो इसका हाफ कर देंगे हम। तो 89,100 रुपीज़ जो है वो चुकाने पड़ेंगे 6 महीने के एडवर्टाइजमेंट के लिए। आगे अब एक ट्रायंगल है, इसका जो पेरीमीटर है वो हमारा 60 सेंटीमीटर है। एक साइड हमारी 25.5 सेंटीमीटर है, और बाकी दो साइड में जो डिफरेंस है वो 10.5 सेंटीमीटर का है। तो एक साइड को हम x मान लेते हैं और दूसरी साइड हमारी 10.5 प्लस x, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 10.5 सेंटीमीटर का है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों का सम होता है। अब यहाँ ऐड करें तो x प्लस 10.5 और ये 25.5 इक्वल टू 60 है। ये हमारा 2x और 60 माइनस
ये 36 माइनस करेंगे 24, x की वैल्यू हमारी 12 आ गई, तो ये हमारा 12 है, और 12 प्लस 10.5 ये हमारा 22.5 है। ये तीनों साइड्स आ गई हमारी। अब एरिया की अगर बात करें तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। अब एस की वैल्यू जो है वो हमारी 25.5 है, तो एस की वैल्यू जो है वो सेमी पेरीमीटर 60 को हाफ करके निकालेंगे, तो एस आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। अब यहां पे एरिया जो है वो हमारा 30 माइनस 25.5 और 30 माइनस 12 और 30 माइनस 22.5, तो ये 30, ये 4.5, ये 18 और ये हमारा 7.5। अब इनके फैक्टर करें तो ये 1.5 इंटू 3, वन 1.5 इंटू 5, ये 3 इंटू 6। अब ये 1.5 का पेयर हो गया, ये 30 और ये 30 का पेयर हो गया, और ये 3 का पेयर हो गया, तो बाहर 30 निकलेगा, 3 निकलेगा, और हमारा 1.5 निकलेगा। ये वैल्यू हमारी बाहर निकल जाएगी। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा एरिया जो है वो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा एरिया हो गया इस ट्रायंगल का। आगे अब एक ट्रायंगल की जो साइड है वो 4 मीटर और 6 मीटर ये दे रखी है। अब ये ट्रायंगल जो है वो आयरन शीट से बना हुआ है, और ये सीट जो है हमें
वो 200 रुपये पर मीटर स्क्वायर में मिलती है। तो इसे इस ट्रायंगल को बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा ये बता दें। तो अब क्या है कि पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, तभी हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो पहले एस की वैल्यू निकालनी है, तो तीनों साइडें ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे। तो ये हमारा 7 मीटर जो है वो सेमी पेरीमीटर आ गया। एरिया की अगर बात करें तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारी 7 है, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 और 7 माइनस 6। अब अंडर रूट में 7, 3, 3 और 1 ये आ गया। 3 हमारा बाहर निकल गया, अंडर रूट में 7 रह गया। ये हमारा एरिया आ गया। अब क्या है कि स्क्वायर रूट निकालना हमें, अंडर रूट 7 का। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो 7 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब तो हम 7 लिखेंगे और 7 के बाद आप जितने मर्जी ज़ीरो लगा दो, किसी भी नंबर के बाद पॉइंट लगा के आप जितने मर्जी चाहे ज़ीरो लगाओ, उससे उस नंबर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो समझो। 7 के बाद पॉइंट लगा के हमने ज़ीरो लगा दी। अब डेसिमल के बाद जो है हम आगे से पेयर बनाते हैं दो दो के, और डेसिमल से पहले पीछे से पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है 7। अब यहाँ पे क्या है, अगर इस 7 को डिवाइड करें तो ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना है जिससे डिवाइड करेंगे वही हमारा क्वोशंट है, और इससे बड़ा नंबर नहीं जाना चाहिए 7 से। तो हम 2 पे जाएंगे, 2 और क्वोशंट भी हमारा 2, तो ये 4 आ गया। अब 7 में से 4 माइनस करें तो 3 बचेगा। अब इस 3 को डिवाइड करना है, जो वैल्यू जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसका डबल करो और यहाँ पे रखो। तो 2 का डबल करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। अब अगली वैल्यू उतारने के लिए बीच में पॉइंट है, तो पॉइंट को पार करना पड़ेगा। तो पॉइंट को पार करने के लिए पहले क्वोशंट में पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब हम इससे आगे की वैल्यू उठा पाएंगे। अब पॉइंट हमने क्वोशंट में लगा दिया। अब ऊपर से सिंगल वैल्यू नहीं, पेयर में ही वैल्यू उतरती है। अब ये 2 0 हमारी नीचे आ जाएगी। अब यहाँ 4 के पीछे क्या रखें कि जो यहाँ पे रखेंगे वही क्वोशंट में रखना पड़ेगा हमें, और वैल्यू इसके करीब जानी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 6 रखेंगे। तो ये आ गया हमारा। इसमें से माइनस करें तो ये 24, ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे। अब जो वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी 6, उसका डबल करेंगे तो 6 का डबल 12 होता है, तो 1 कैरी कर जाएगा, ये हमारा 52। अब ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जो इसके पास जाए पर इससे बड़ी ना हो।
तो ये 4 पे जाएगा, ये आ गया। अब डेसिमल के 2 डिजिट तक वैल्यू जो है वो सफिशिएंट होती है, आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 इंटू 2.64 मल्टीप्लाई करें इसे, तो एरिया जो है अप्रोक्स हमारा 7.92 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट जो है इसकी वो निकालने के लिए 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.92, तो ये डेसिमल हट जाएगा 100 से, और ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी 1584 रुपीज़। तो इस तरह से हीरोन्स फार्मूला जो है इस्तेमाल करके हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल्स का जब हमारी तीनों साइड गिवन हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।